मन में कितनी प्रकार की समस्याएं और बीमारियां होती हैं। भाई किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछो, और किसी से नहीं पूछना है तो गूगल जी से पूछो। गूगल के पास बहुत ज्ञान है, इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण करते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता। पूरब के मनीषियों की यह दृष्टि नहीं है कि मन के विश्लेषण में जाएं, उसकी खोजबीन में जाएं। मन के पार ही जाना है, तो वहां गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना, जब पार ही जाना है तो। क्या हो रहा है, कैसे शुरुआत हुई, क्यों हुई, इस सब के विस्तार में जाने से कुछ प्राप्त नहीं होता। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बौद्धिक ज्ञान। और आप पूछ रहे हैं मन की क्या क्या समस्याएं, उसमें से एक समस्या ये भी है, बौद्धिक ज्ञान। मैंने सुना है एक छोटे से गांव में जहां कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं थे, एक व्यक्ति आके रहने लगा, किराए से उसने एक मकान लिया। उसको चिकित्सकों ने कहा था कि कहीं प्राकृतिक जगह में जाके वास करो, कहीं छोटे गांव में जहाँ बिजली वगैरह भी ना हो, कुछ ना हो, ताकि प्रकृति के निकट आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो वो आके एक मकान उसने किराए से लिया, रहने लगा। बाहर उसने अपना बोर्ड लगाया, बोर्ड में उसके नाम के आगे डॉक्टर था। तो गांव के सब लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ बच्चे थे, उन्होंने नाम पढ़ा उसका, गांव में सबको बताया कि फला फला डॉक्टर हैं। तो लोगों ने पूछा, भाई किस प्रकार के डॉक्टर हैं? एलोपैथी वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं, आयुर्वेदिक हैं, यूनानी हैं, एक्यूपंक्चर प्रेशर वाले हैं, वैद्यराज हैं, किस प्रकार के डॉक्टर हैं? तो बच्चों ने यहाँ वहाँ जाके पूछा, पता चला कि नहीं, इनको कोई पैथी वगैरह नहीं आती, वो तो खुद ही बीमार हैं, इलाज कराने आए हैं। फिर किसी ने पूछा, ये आपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? कोई खास मरीज, कोई खास बीमारी, उसके आप डॉक्टर हैं? तब उसने बताया कि मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वो गांव के ग्रामीण लोगों ने नाम ही नहीं सुना था कि फिलोसफी का डॉक्टर। वो कहने लगे, हम लोगों ने इस बीमारी का कभी नाम ही नहीं सुना था। ये कौन सी बीमारी होती फिलोसफी? ठीक ही पूछा उन्होंने। हमारा बौद्धिक ज्ञान, हमारे दार्शनिक सिद्धांत, वे भी एक प्रकार के मानसिक बोझ और तनाव के कारण हैं। तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, इससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। मैं खुद ही डॉक्टर था और एक बात से मैं पीड़ित रहता था कि जो साइकोलॉजिकल इलनेस वाले मरीज आते हैं, साइकेट्रिक बीमारियां हैं जिनको, उनको हम दवाई देकर कुछ खास लाभ नहीं पहुंचा पाते। एलोपैथी अन्य मामलों में कितनी इफेक्टिव है, खासकर सर्जरी कितनी प्रभावशाली है, वैक्सीनेशन कितना प्रभावशाली है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भांति भांति की थायराइड की, इंसुलिन, लाखों लोगों की जान बचा ली। मानसिक रोग के मामले में एलोपैथी कुछ खास नहीं कर पाती। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है कि हमने नींद की गोली देकर सुला दिया, समस्या हल नहीं हुई, समस्या सो रही है, फिर उसकी नींद खुलेगी, फिर जागेगी, फिर मुसीबत वहीं के वहीं रहेगी, कुछ खास होने वाला नहीं। मन के पार जाना है, सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। उन समस्याओं की खोजबीन में लगने से कोई लाभ नहीं। ऑलरेडी 125 साल हो चुके मनोविज्ञान को अस्तित्व में आए। इन 125 सालों में न जाने कितने सिद्धांत, कितने स्कूल्स साइकोलॉजी के बन गए, अलग अलग प्रकार की एनालिसिस, सबके कंक्लूजन बड़े अलग अलग, लेकिन कुल मिला के परिणाम किसी का कुछ नहीं। आप पढ़ोगे, सुनोगे तो आप बहुत प्रभावित होगे, लगेगा कि बड़ी काम की चीज़ है, पर जब आप किसी पे अप्लाई करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि
कुछ परिणाम तो आता नहीं। यह एक तथ्य है। मनोविज्ञान 125 साल में बुरी तरह असफल हुआ है, बुरी तरह, लेकिन कोई स्वीकार करने तैयार नहीं, क्योंकि उनको कुछ विकल्प भी समझ में नहीं आता। अगर ये पता भी लग जाए कि बिल्कुल बेकार है तो सवाल उठता है कि करो क्या। वो डिप्रेशन का मरीज है कि ओसीडी का पेशेंट है, फिर वो करे क्या। यद्यपि इनसे इलाज लेके भी कुछ नहीं हो रहा, मगर कम से कम एक राहत तो रहती है कि कुछ हो रहा है। परिवार वालों को सांत्वना रहती है कि हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छा कुछ नहीं हुआ, मगर एक संतोष रहता है कि जो हम कर सकते थे हमने किया। अगर यह बात सार्वजनिक रूप से पता लग जाए कि मनोविज्ञान और साइकेट्रिक एलोपैथी बिल्कुल निष्फल हैं, तो वो संतोष, झूठा संतोष भी छिन जाएगा। सवाल है कि अब करो क्या। पूरब के मनीषियों की दृष्टि बिल्कुल भिन्न रही है। वे समस्याओं के विस्तार में नहीं जाते, उसकी विश्लेषण नहीं करते, काट छांट नहीं करते। वे कहते हैं इस पूरा समस्या का जो जाल है, इस जंजाल से ही ऊपर उठना है। अब आपने पूछा है तो मैं संक्षेप में बिल्कुल शॉर्ट में कह दूं, मन की जो यूनिट है जिससे मन बना है वो है विचार। जैसे मकान होता ना, ईंट से बना है, ईंट को हम कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। उन्हीं ईंटों को जोड़ जोड़ के भांति भांति के भवन अलग अलग डिजाइनों के बन जाते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो ईंट है। ठीक ऐसा ही हम अपने भीतर देखें, हमारा मन किस चीज से बना है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विचार है, शब्द है। तो फिर चलो इसी से छुटकारा पाएं, निर्विचार और निशब्द मौन में डुबकी मारें। साक्षी होना उसकी विधि है। अपने ही विचारों को ऐसे देखें जैसे किसी और के विचार को देख रहे हैं, और वास्तव में आपका अपना कोई विचार नहीं है। सब यहाँ वहाँ से हमने बटोरे इकट्ठे किए, सीखे, पढ़े, लिखे, सुने। हमारा कहाँ है कुछ। जब हम जन्मे थे बिल्कुल मौन, हमें तो कोई शब्द ही नहीं आता था, एक अक्षर नहीं बोल सकते थे। यहीं आके हमें जो सिखाया गया वो हमने सीख लिया, और अब वो भीतर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सारी समस्याएं इन विचारों की ऊहापोह की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो क्यों ना हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उस ईंट से ही पार निकल जाएं जिससे समस्याओं के भवन निर्मित हुए। और बड़ी आसान चीज है इस बात का ख्याल कि ये विचार मेरे नहीं, और यह तथ्य कोई मान्यता की बात नहीं है। दिस इज द फैक्ट। कोई विचार मेरा नहीं। चुपचाप देखते रहो तमाशे की तरह। जैसे अभी हमने 3 लोगों के गीत सुने, अलग अलग भावनाओं वाले। हम अप्रभावित रहे। कभी आप टाकीज में फिल्म देखते हुए या टेलीविजन में सीरियल देखते हुए इस बात को अपनाना, कुछ भी कहानी चल रही है, अनकंसर्न्ड होकर आप चुपचाप देखो। हमारी आदत नहीं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कहानी में। जो अच्छी इमेज वाले हैं हम उनके पक्ष में हो जाते हैं, जो खलनायक है उसके हम विपक्ष में हो जाते हैं, और हमारी भावनाएं उनके द्वारा उद्वेलित होने लगती हैं। आपको भली भांति पता है ना वो जो अच्छे आदमी का रोल निभा रहा है वो अच्छा है, ना बुरे आदमी का रोल निभाने वाला बुरा है। दोनों अभिनेता हैं। डायरेक्टर ने जैसा उनको कहा है वैसा वो कर रहे हैं। उनका प्रेम भी झूठा है, उनका झगड़ा भी झूठा है, उनका क्रोध भी झूठा है, सब झूठा है। आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? वो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, चाकू छोरे निकाल लिए, गोलियां चला रहे हैं। आपको पता है सब नाटक है। आपको पता है सीरियल शूट हो चुका, गोलियां लग गई, इसमें लाशें बिछ गई, इसके बाद भी वो जिंदा है, कोई नहीं मरा।
पूरी कहानी झूठी है। जरा इसका स्मरण करके फिर आप सीरियल देखना, आपकी सारी ऊर्जा अपने पर लौट आएगी। एक 10-20% ऊर्जा वहां लगी है कहानी में, 80-90% आप अपने आप में स्थित हो जाओगे। और 2-4 बार आपने अगर इस ढंग से देख लिया, फिर जो आप टीवी बंद करोगे जिंदगी में कभी ना खोलोगे, कुछ मतलब ही नहीं बचा। हमारा सारा मनोरंजन तो उत्तेजित होने का था, हम एक्साइटेड हो जाएं। जब हमको वो ट्रिक आ गई कि हम निरुत्तेजित रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, कुछ भी होता रहे, जैसे आप सीरियल या फिल्म देख के हो सकते हैं, वैसे ही आप फिर अपने भीतर आजमाइए। अपने मन के पर्दे पर चल रही कहानी, विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं, सपने जो भी आ रहे हैं आने दो, बुलाओ उनको, स्वागत है आपका, आओ हम भी तमाशा देखें क्या क्या चल रहा है। किसी चीज में नहीं उलझना, देखना। और जब आप इस भाव से बैठोगे, स्वागत भाव से कि आने दो, देखते हैं क्या क्या है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम उपेक्षापूर्ण हैं, जो होगा सो देखेंगे। अच्छा विचार आएगा तो देखेंगे, बुरा विचार आएगा तो देखेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो एक तमाशबीन दर्शक की तरह हैं, क्योंकि ये अच्छे बुरे विचार ये हमारे हैं ही नहीं, कहीं से आते हैं, कहीं चले जाते हैं, हमें करना क्या। तब तुम पाओगे अचानक अद्भुत शांति ने घेर लिया, और धीरे धीरे मन के स्क्रीन पर आने वाली ये कहानियां कम और कम होती जाएंगी, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। उसको देखने में रस लो तो वो आती हैं, यहां तक कि आप अगर विरोध में हो और लड़ रहे हो तो भी वो आती हैं, तब तो और भी हमला कर देती हैं। कुछ लोग हैं भय के विचार आते हैं, फोबियाग्रस्त हैं, और वे बचना चाहते हैं और मन ही मन कहते रहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, डर का विचार नहीं आने दूंगा, इस विचार को निकाल दूंगा। अब वो फंसे, मुसीबत में फंसे, अब और भयभीत करने वाले विचार आएंगे, बिल्कुल आक्रमण कर देंगे। नहीं, आप बचने की कोशिश भी ना करो। भगवान बुद्ध का शब्द है बड़ा प्यारा, उपेक्षा, इंडिफरेंस, कुछ लेना देना नहीं, न आसक्ति न विरक्ति। भगवान कृष्ण का शब्द है अनासक्ति। अपने भीतर वो जो भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, विचार हैं, उनके प्रति बिल्कुल अनासक्त। न किसी पर अच्छे का लेवल लगाओ कि रुक जाए, इसको देख लूं, न किसी पर बुरे का लेवल लगाओ कि हट जाए, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल अनासक्त भाव में रहो और तुम पाओगे धीरे धीरे वो तमाशा बंद हो गया। मन के पार जाना है, मन के उलझावों को सुलझाने की कोशिश नहीं करना। आज तक कोई नहीं कर पाया। सुलझाने की कोशिश में वे और उलझ जाते हैं। समझो एक आदमी गुस्सैल प्रवृत्ति का है, अगर वो अपने गुस्से को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो अब और कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया। ये अपने क्रोध पर भी क्रोधित है, दूसरों पर तो वो नाराज है ही, वो अपनी इस नाराजगी के ऊपर भी नाराज है कि मेरे भीतर ये नाराजगी क्यों, इसका तो गर्दन दबा दूंगा। ये वही दुष्ट आदमी दूसरों की गर्दन दबाता है। अब ये अपने पीछे पड़ गया, अब ये गुस्से पे गुस्सा है, इससे गुस्सा हल नहीं हुआ, गुस्सा और कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हो गया। उपेक्षापूर्ण होना सीखो। साक्षी होने का सूत्र, मन के पार जाने का सूत्र है उपेक्षापूर्ण होना। ना रस लो और ना ही विरस, ना विचारों के रागी बनो ना विरागी बनो, वीतरागी। न उनसे प्रेम न उनसे घृणा, बस इतना जानो कि क्षणभंगुर विचार हैं, अभी आए अभी गए, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा एक दर्शक हूं, बस आया है चला जाएगा।
हटाना भी क्या। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा मैं बारंबार कहता हूं, हो सकता है आप भी सुन चुके हो, फिर कहना चाहूंगा। बड़ी प्यारी कहानी है। जंगल से गुजरते थे अपने शिष्यों के संग, गर्मी के दिन थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही हम एक नदी छोड़ के आए हैं, तुम जाओ और वहां से मेरे लिए पानी लेके आओ। आनंद अपना भिक्षा पात्र लेके गया। तब तक बुद्ध और अन्य लोग वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। 10 मिनट जाने में लगे, 10 मिनट आने में लगे। खाली हाथ लौट आया और उसने कहा कि भगवान, जब मैं वहां गया तो उसके थोड़ी देर पहले ही बैलगाड़ियों और घुड़सवारों का एक दल नदी क्रॉस किया था, तो उनकी वजह से सारा पानी गंदा हो गया। नीचे जमे हुए काई और पत्ते ऊपर आ गए, मिट्टी के कण, रेत के कण, वो पानी पीने योग्य नहीं है, कीचड़ कीचड़ हो गई सब। मैं वापस लौट आया हूं, कहीं और से आपके लिए पानी का इंतजाम करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा कि आनंद, मुझे तो उसी नदी का पानी पीना है, तुम फिर से जाओ। गुरु का आदेश। कुछ समझ तो नहीं आई बात की, जब मैंने बता दिया कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, फिर यह आग्रह क्यों। लेकिन गुरु ने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। आनंद फिर गया। अब 20 मिनट तो गुजर ही चुके थे आने जाने में। वहां पहुंचा, देखा काफी कुछ पानी साफ हो चुका है। इस बीच में बहुत से रेत के कण, धूल के कण बैठ गए, कुछ जल प्रवाह में बह गए। वो कुछ सूखे पत्ते और सड़े गले पत्ते नीचे से ऊपर आ गए थे, उनमें से वे अधिकांश जा चुके थे। आनंद ने सोचा 2-4 मिनट और इंतजार कर लूं तो बिल्कुल साफ पानी हो जाएगा, क्योंकि पीछे से निरंतर नया पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। चंद मिनट बाद उसने अपना जल पात्र भरा, लेकर आया। भगवान ने देखा और मुस्कुराए, कहा कि अरे यह तो बड़ा स्वच्छ जल है, तुम कह रहे थे पीने योग्य नहीं। आनंद ने कहा कि वो उस समय की बात है, बाद में साफ हो गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने साफ कैसे किया? क्या तुम नदी में कूद गए और तुमने पत्तों को नीचे बिठा ला और रेत के कणों को धक्का मारा? क्या क्या कौन सी तरकीब अपनाई? आनंद कहने लगा, भगवान आप क्यों मजाक करते हैं? यदि मैं नदी में कूद कर साफ करने की कोशिश करता तो मेरी उछल कूद से और गंदा हो जाता पानी। तो बुद्ध ने किया, फिर तुमने चमत्कार किया कैसे? आनंद ने कहा, मैं किनारे बैठ गया, पानी अपने आप ही साफ हो गया, थोड़ा इंतजार करना पड़ा बस। अब बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आनंद मैंने तुम्हें यही सबक सीखने भेजा था। जो समझदारी तुमने नदी के पानी के संग की, वही अपने मन के संग क्यों नहीं करते? मैं देखता हूं तुम मन के विचारों के प्रवाह में, कामनाओं की कीचड़ में कूद कूद जाते हो, धक्का मारने की कोशिश करते हो, नीचे बिठाने की कोशिश करते हो। जैसे तुम वहां किनारे बैठे थे, ठीक ऐसे ही यह विचारों का प्रवाह चल रहा है भीतर। तुम तट पर बैठ जाओ, इसी को तटस्थ होना कहते हैं। यह है उपेक्षा। चुपचाप देखो, थोड़ा सा धीरज रखना होगा और तुम पाओगे मन तुम्हारा निर्मल हो गया। अक्सर ऐसा होता है, तथाकथित साधु सन्यासी महात्मा साधारण संसारी से भी अधिक गंदे मन वाले हो जाते हैं। उसका कारण समझना, वो नदी में कूद के साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आए दिन महात्माओं के पाखंड उजागर होते हैं, ये तो साधारण लोगों से भी गए बीते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का विज्ञान समझना। वो मन को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, वहां गलती हो गई। परिणाम स्वरूप उनका मन और भी गंदा हो गया। यह गलती सदियों सदियों से होती चली आ रही है। उस बेचारे
महात्मा का दोष नहीं है जिसे तुमने जेल भेज दिया, ये पूरी परंपरा का दोष है। उसका व्यक्तिगत दोष नहीं, उसको तो पता नहीं वो किस मुसीबत में फंस गया, कैसे फंस गया। हजारों साल की परंपरा यही सिखा रही है कि अपने मन से लड़ो, इस चीज को निकाल बाहर करो, उसको निकाल बाहर करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा आदर्श तुम्हें होना चाहिए। वो बेचारा भी एक साधारण बुद्धि का आदमी था, वो बातों में आ गया। इस प्रकार की कोशिश करते करते उसका जीवन नरक बन गया, वो पाखंडी हो गया। जिस आदर्श की महिमा गाई जा रही थी वो भी वैसा दिखने की कोशिश करने लगा, और तब उसके भीतर के विकार और भी विकराल रूप ले लिए। तो निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से वह दोषी नहीं है, वह अपराधी नहीं है। धर्म की शिक्षा के नाम पर हजारों साल से जो चल रहा है वह गलत है। इसलिए हम कितने ही बाबाओं को पकड़ पकड़ के जेल भेज दें, उससे कुछ मामला सुलझेगा नहीं, वो नए बाबा फिर आ जाएंगे, क्योंकि दोष उसका नहीं है। वो जो शिक्षा दी जा रही है धर्म के नाम पे वो गलत है, उसका यही दुष्परिणाम होगा। इस बात को समझें। तो मन की समस्याओं में नहीं उलझना है, चुपचाप उपेक्षापूर्ण तटस्थ हो जाना है और अपने कूटस्थ चैतन्य को जान लेना है।